नमस्कार। एक बार की बात है, पुराने चीन में 3 बुजुर्ग मंक्स रहते थे। किसी को उनके नाम नहीं मालूम थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम किसी को बताया ही नहीं। चीन में लोग उन्हें 3 हंसते भिक्षु के नाम से जानते थे। वो हमेशा साथ यात्रा करते और उनके पास कुछ खास नहीं होता, बस हंसी का खजाना होता। जब भी वो किसी गांव या शहर में पहुंचते, तो उस जगह के मुख्य चौक में खड़े हो जाते और धीरे धीरे हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी धीरे धीरे गूंजती और जैसे ही लोग उन्हें देखते, उनकी हंसी अपने आप फैलने लगती। एक के बाद एक गांव वाले उनके साथ हंसने लगते और कुछ ही देर में पूरे गांव में हंसी की लहर दौड़ जाती। वहां की चिंताएं और दुख जैसे इस हंसी के शोर में खो जाते थे। हर जगह लोग इस बात का इंतजार करते कि कब ये 3 मंक्स उनके गांव कब आएंगे और उनकी चिंता को हंसी में बदल देंगे। जब गांव वाले उनके साथ हंसने लगते, तो वे तीनों मंक्स अगली जगह की ओर निकल पड़ते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, उनका संदेश था। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, बस अपनी हंसी के जरिए लोगों को एक खास संदेश देते रहते। लोग उनसे बेइंतहा प्यार और इज्जत करते थे। उनके जैसे आध्यात्मिक गुरु पहले कभी देखे नहीं गए थे। ऐसा लगता था जैसे वो यह संदेश देना चाहते थे कि जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और इसे बस हंसते हुए जीना चाहिए। वो कई सालों तक यूं ही हंसते हंसते चीन के कोने कोने में खुशी और सुख फैलाते रहे। एक दिन उत्तर प्रांत के एक गांव में उनमें से एक मंक की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर लोग चौंक गए और अपने गांव छोड़कर वहां पहुंच गए, ये देखने के लिए कि अब बचे हुए दोनों मंक्स कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लोगों को लगा कि अब वे गहरे दुख में डूब जाएंगे या आंसू बहाएंगे। पर जब लोग वहां पहुंचे, तो देखा कि वो दोनों मंक्स थोड़ी देर खामोश खड़े रहे और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उस मुस्कान में एक गहरी समझ और संतोष झलक रहा था। फिर उन्होंने जोर से हंसना शुरू कर दिया। जितना लोगों ने सोचा था, वो उससे भी ज्यादा जोर से हंस रहे थे और रुक ही नहीं रहे थे। कुछ लोग उनके पास गए और पूछा कि वे अपने साथी की मौत पर दुखी क्यों नहीं है और शोक क्यों नहीं मना रहे। पहली बार उन मंक्स ने कुछ कहा। उन्होंने कहा, कल सफर के दौरान उसने हमारे साथ एक शर्त लगाई थी कि देखते हैं कौन पहले मरेगा, और अब वो जीत गया। उसने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसकी अंतिम यात्रा में उसे उसके पुराने कपड़े ही पहनाए जाए, क्योंकि वे एक दिन भी गंदे नहीं हुए। उसकी वसीयत में लिखा है कि मैंने जीवन भर हंसते हुए इस दुनिया की दुखों की गंदगी को अपने पास आने ही नहीं दिया है। उस बुजुर्ग मंक के शरीर को उनके पुराने कपड़ों में ही अग्नि दी गई। जैसे ही आग ने उनके कपड़ों को छुआ, सब लोग हैरान रह गए। अचानक रंग बिरंगी फुलझड़ियां चारों ओर फूटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका हंसी का संदेश आसमान में भी गूंजने लगा हो। वहां खड़े लोग भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और फिर सभी जोर से हंसने लगे, जैसे वे जीवन के इस सच को समझ गए हो कि जीवन बहुत ही छोटा और अनमोल है। अगर हम हमेशा चिंता और दुख में फंसे रहेंगे, तो असली खुशियों को महसूस नहीं कर पाएंगे। मुश्किलें और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनके बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। इसके बजाय हर दिन को खुशी के साथ बिताए, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढे। खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों या खास मौकों में ही नहीं होती, वे हमारे आसपास की साधारण चीजों में भी छिपी होती है। जब हम इन छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हमें समझ आता है कि असली खुशी हर दिन हमारे करीब ही है। जीवन में बड़ी बड़ी चीजों का इंतजार करने की बजाय जो हमारे पास है, उसमें संतोष और आनंद महसूस करना ही सच्ची खुशी है।